हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शीतल शर्मा। जब भी हम जुडिशरी एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सिलेबस क्या होने वाला है। और सिलेबस हमें पता है डिपेंड्स अपॉन कि आपका टारगेट स्टेट कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम्स के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के थोड़े बहुत लॉ के अंदर चेंजेस रहते हैं। नो डाउट मेजर लॉज आपके सेम रहते हैं, बट कुछ माइनर लॉज के अंदर चेंजेस होते हैं। सो वी आर ऑलवेज क्यूरियस कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। एंड यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पंजाब जुडिशरी एग्ज़ाम्स के अंदर क्या सिलेबस रहता है। एज यू नो, ये पेपर जो है दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। वी हैव प्रीलिमिनरी स्टेज, वी हैव मेन स्टेज एंड देन वाइवा, दैट्स द इंटरव्यू स्टेज। प्रीलिमिनरी स्टेज के अंदर यूजुअली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्वेश्चंस 125 होते हैं। एंड जिसकी आई वुड से मार्किंग स्कीम जो है दैट इज़ 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। सो टोटल 500 मार्क्स का ये पेपर होता है। And there is always a provision for negative marking in which for every wrong question, for every wrong answer, वहाँ पे आपके 1/5 of the marks are being deducted. But the point is, next जो हमारा main question ये है कि syllabus क्या है. So as you can see here in this on the screen, we have like Civil Law 1, Civil Law 2 and Criminal Law. ये आपके सारे मेंस के पेपर हैं, बट प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का जो आपका कोर्स है, दैट इज़ द सिलेबस है, वो सेम रहता है इन्हीं लॉज के ऊपर। सो बेसिकली ऑल द एक्ट्स विच आर मेंशन इन सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड देन क्रिमिनल लॉ, इन्हीं में से आपको जो है वो प्रीलिमिनरी के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज लॉज विच आर मेंशन्ड हियर, आपको आपके एनालिटिकल एंड एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड स्किल्स भी टेस्ट किए जाते हैं। फर्दर द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम योर नेशनल एंड इम्पॉर्टेंट, जो भी आप नेशनल इंटरनेशनल जितने भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं। फर्दर यू आर बीइंग टेस्टेड ऑन लीगल, यू कैन से रीजनिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ऊपर जो है वो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। सो इंडियन लीगल हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एंड गवर्नेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मेन आपका सिलेबस जो है वो यही रहता है, विच इज़ मेंशन अंडर the syllabus part, that is the second column, Civil Law 1, Civil Law 2, and then we have the Criminal Law. So after clearing the preliminary stage, we have this mains examination which is divided into 5 papers. तो 5 पेपर्स होते हैं यहाँ पे आपके। इनमें से जो 4 पेपर हैं दैट इज़ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 एंड देन पेपर 4। दीज आर ऑफ 200 मार्क्स ईच। एंड सिर्फ पंजाबी का जो पेपर होता है दैट इज़ ओनली ऑफ 150 मार्क्स। अगर आप देख सकते हैं सिविल लॉ 1 के अंदर आपका ये सब सिलेबस रहता है, दैट इज़ CPC, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, TPA, ईस्ट पंजाब रेंट एक्ट 1949 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। और दूसरी तरफ पेपर 2 का यही सिलेबस रहता है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन। सो आप देख सकते हैं इवन दो they have not mentioned any other acts like domestic violence act or so, but there has been a tendency, अगर आप previous years question देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे पर्सनल लॉ के पेपर के अंदर आपको ऐसे questions भी डाले गए हैं जो थोड़ा सा टच करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर। सो बेसिकली नो डाउट 99.9% जो है वो आपको यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, यही सिलेबस है आपका, इसी एक्ट्स में से, इन्हीं लॉज में से क्वेश्चन आएंगे। बट फिर भी सपोज अगर कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है और वो इन लॉज को कहीं ना कहीं लिंक अप कर रहा है, तो हो सकता है आपको उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाए। सो बेसिकली यू आर सपोज टू हैव अ जनरल ओवरव्यू ऑफ everything that is happening around you with respect to important changes, important interpretations which are being done by the Honorable Supreme Court. अगर हम बात करते हैं पेपर 3 की, तो यहाँ पे IPC, CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट रहेगा। पेपर 4 आपका इंग्लिश का पेपर है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज गोइंग टू बी एसे, प्रेसीज, वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रीहेंशन, करेक्शंस एंड देन पंजाबी के अंदर भी जो है वो आपको 150 मार्क्स के अंदर जो है वो ऐसे और अदर ग्रामर जो है वो पूछी जाती है। नाउ बेसिकली व्हाट वी हैव टू सी हियर इज कि पंजाबी के अंदर देयर इज़ अ प्रोविजन लाइक इन द मेंस एग्जाम कि आपको 33% जो है वो पासिंग मार्क्स ज़रूर लेने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। और इंटरव्यू आपकी रहती है सिर्फ 100 मार्क्स की। तो मतलब आप देख सकते हैं
कि अगर आपको एक्चुअल में जज बनना है, नो डाउट प्री तो क्लियर करना ही, बट उसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट स्टेज रह जाती है दैट इज़ मेंस एग्ज़ाम। क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छा मेंस एग्ज़ाम के अंदर स्कोर किया है तो आपकी थोड़ी टेंशन कम हो जाती है जब आप इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचते हैं। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आप अपनी लैंग्वेजेस को, जब आप अपनी जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर लैंग्वेजेस साइड बाय साइड। डू नॉट वेट कि पहले आप प्री क्लियर करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर मेंस प्रेप, बिकॉज ये सारा साइमल्टेनियसली साथ साथ इकट्ठे शुरू होता है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर लैंग्वेजेस, बिकॉज लैंग्वेज के अंदर अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग दैट यू नो इज़ रियली गोइंग टू पुश यू टू you can say a higher score. So therefore पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये सारा लॉ बेस्ड रहता है, जिसका जो स्कोप है बेसिकली दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड हियर, एंड देन वी हैव पेपर 4 एंड दैट इज पेपर एंड अनदर पेपर दैट इज 5. ये लैंग्वेजेस आ जाती हैं आपकी, एंड देन देर इज इंटरव्यू स्टेज विच इज ऑफ 100 marks. So on a whole, you know, when you start your judiciary prep, स्पेशली अगर आप पंजाब जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी, सो फर्स्ट सजेशन आपके लिए यही रहेगी, प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए प्लीज़ स्टार्ट सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज वेल, बिकॉज प्री के अंदर ये जो यहाँ पे सिलेबस मेंशन्ड है, लॉ सिलेबस जो मेंशन्ड है, ये सिलेबस यही रहता है, इन्हीं एक्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने बताया आपको, आपके एनालिटिकल एंड एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड स्किल्स भी टेस्ट किए जाते हैं, करंट इवेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू आर सपोज टू नो द लीगल हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एज वेल। बाकी यही सिलेबस में से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपकी एक मेन स्टेज आएगी जिसका ये सारा सिलेबस है, एंड देन इंटरव्यू दैट इज़ ऑफ 100 marks. इंटरव्यू का एज सच कोई भी जो है वो सिलेबस डिफाइन नहीं होता। सो बेसिकली यू बिकम अ जज जब ग्रैंड टोटल होता है आपका मेंस एग्जाम का और जो इंटरव्यू में आपने मार्क्स स्कोर किए होते हैं। इंटरव्यू के अंदर यू आर एक्सपेक्टेड टू नो एक जनरल ओवरव्यू हर एक लॉ के ऊपर, बिकॉज आपको क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आपको उन एक्ट्स में से भी, उन लॉज में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो शायद आपने यहाँ नहीं पढ़े हैं बट शायद LLB में पढ़े होंगे। सो यू नो, you as a judge must, I would say, as a judiciary aspirant, you must have a proper frame of mind as in how to correctly interpret the law, right? And how to write an answer and how to express yourself in the mains exam. Because mains exam के अंदर अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, आपके chances बहुत high हो जाते हैं that you are going to pass the interview stage as well with a higher score. All right, thank you so much. This is all here. Thank you so much for your time. Bye bye. Take care.